नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा सेठ आज आप लोगों को एसवीपीडीएसी फैमिली के बारे में बताऊंगी। ये आप लोगों के एमएससी सेकेंड सेम बॉटनी के लैब कोर्स 1 में आता है। इस प्लांट से तो आप सब लोग वाकिफ हैं। ये आपको अक्सर कई जगहों पे सड़क किनारे उगा हुआ दिखाई देता है और अक्सर इसको पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैलोट्रोपिस, मदार। ये इसी फैमिली का मेंबर है। पहले मैं आप लोगों को इस फैमिली के कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में बताती हूँ। इसको मिल्क वीट फैमिली कहते हैं क्योंकि इसमें से लेटेक्स निकलता है। ये अधिकतर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाया जाता है और इंडिया में इसकी करीब 332 स्पेशीज ज्ञात है और 35 जनरा है। अधिकतर ये हर्ब और श्रब के रूप में ही पाया जाता है और इसकी लीव्स ऑपोजिट और सिंपल होती हैं। इन्फ्लोरेसेंस साइमोज और रेसिमोज कोई भी पाई जा सकती है, परंतु कैलोट्रोपिस में साइमोज पाई जाती है। फ्लावर्स इसके बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। पेंटामेरस होते हैं। पेंटामेरस होने की वजह से सेपल और पेटल दोनों 5 है और इसमें सेपल में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, पेटल में गैमोपेटलस कंडीशन है। स्टेमेंस में एक विशेष प्रकार की आकृति बनती है स्टिग्मा से फ्यूज करके, जिसको गाइनोस्टीजियम कहते हैं। यह इस फैमिली की बहुत बड़ी विशेषता है। साथ में इसके पॉलेंस एक विशेष आकृति बनाते हैं, पॉलिनियम। तो गाइनोस्टीजियम और पॉलिनियम इस फैमिली की विशेषता है। इसमें बाई कार्पुलरी ओवरी होती है, कार्पल्स होते हैं, सिनकार्पस, और इसमें ये पूरा डिस्क में जाकर के अटैच हो जाते हैं। इसका प्लेसेंटेशन मार्जिनल होता है और फ्रूट्स फॉलिकल्स की श्रेणी में पाए जाते हैं। इसका क्लासिफिकेशन स्पर्मेटोफाइटा में आता है, एंजियोस्पर्मी, डाइकॉट, बाइकार्पुलेटी, इसका ऑर्डर जेंशियनेल्स है और फैमिली एसवीपीडीएसी होती है। आजकल लेटेस्ट क्लासिफिकेशन APG2 यानी कि एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप 2 के अनुसार इसको एपोसाइनेसी के अंतर्गत रखा गया है और इसको सब फैमिली में रखा गया है एसवीपीडीओइडी, यानी कि एपोसाइनेसी की सब फैमिली के अंतर्गत इसको क्लासिफाई किया है इसने APG2 के अनुसार। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत अधिक नहीं है। फूड में कुछ जिम्नेमा लेटेक्स का, इसका जो लेटेक्स होता है इसको फूड की तरह कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं। फाइबर्स कैलोट्रोपिस से प्राप्त होते हैं। पेंटाट्रोपिस हेमिडेस्मस डिमिया से मेडिसिन प्राप्त होती हैं। क्रिप्टोस्टीजिया से रबर, मेटालिया एरो पॉइजन के रूप में और एस्ट्रीपियास और क्रिप्टोस्टीजिया ऑर्नामेंटल्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अब हम आते हैं किसपे? इसका जो मेन जनरा है कैलोट्रोपिस। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैलोट्रोपिस का आपको ये देखा ही होगा आप लोगों ने। वाइल्ड है, पेरिनियल प्लांट है और जीरोफिटिक होता है। इसका रूट टैप रूट है, ब्रांच्ड है और डीप है। स्टेम इसकी नीचे से वुडी होती है और ऊपर हर्बेशियस होती है। इसकी लीव्स ऑपोजिट डिकासेट होती हैं। आप देखेंगे कि एक नोट से दूसरे नोट पे लीव्स जो प्रेजेंट है वो क्या है? एक तो ऑपोजिट है और डिकासेट यानी कि नेक्स्ट वाला जो है वो 90 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट है। सिंपल है, सेसाइल है यानी कि डायरेक्टली अटैच्ड होती है। पिट्यूल अनुपस्थित होता है और स्टिप्यूल भी नहीं पाया जाता है, इसलिए ये एक्सटिपुलेट है। इसकी लीव थिक होती है, लेदरी होती है और इसमें हेयर और वैक्स पाया जाता है। लीफ में जो वेनेशन है वो यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन होता है। आप ये देख रहे हैं, ये मेन एक वेन है और ये रेटिकुलेट वेनेशन है। इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है इसको एक्सिलरी अम्बलेट साइन कहते हैं। एक्सिलरी अम्बलेट साइन एक्सिल में प्रेजेंट है, ये अम्बल की श्रेणी में आती है और साइम मतलब उसका जो मेन मैच्योर फ्लावर है, सबसे पहला वाला, वो सेंटर में होता है। बाकी इमेच्योर पेरिफेरल फ्लावर्स बाद में विकसित होते हैं। इसका फ्लावर्स ब्रैक्टिएट है, पेडिसिलेट है, पेडिसिल पाई जाती है। ये आप देखेंगे इसमें पेडिसिल उपस्थित है, ब्रैक्ट उपस्थित है, कंप्लीट होते हैं और हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है, पेंटामेरस है और ओवरी सुपीरियर है, इसलिए इसको हाइपोगाइनस कहते हैं। पॉलीसेपलस है, सेपल्स इसके फ्री हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, सेपल्स इसके फ्री हैं और
ये ग्रीनिश कलर के क्विंसेंशियल एस्टिवेशन में उपस्थित होते हैं। इसके जो पेटल्स हैं वो गैमोपेटलस हैं, पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं और यह कंपेन्युलेट होती है। एंड्रोशियम में स्टेमन्स की संख्या भी 5 होती है और ये एपीपेटलस होते हैं क्योंकि ये पेटल से अटैच्ड हैं। फिलामेंट्स इसके कॉर्नेट होते हैं। स्टेमिनल ट्यूब ओवरी के आसपास विकसित होती है जो वो कुल मिलाकर के एक डिस्क बनाती है जो कि स्टिग्मा के फ्यूज करने से बनती है, उसको गाइनोस्टीजियम कहते हैं। पॉलिनियम भी इसकी एक विशेष आकृति है। ये पॉलिनियम जो होता है इसमें आप देख रहे हैं ये 2 पॉलिनियम की आकृति है, सैक जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। ये कॉर्टिकल पतली सी ब्रांच जैसी स्ट्रक्चर है, कॉर्टिकल कहलाता है जो कि कॉर्पस्कुलम से जुड़ा होता है और ये कॉर्पस्कुलम स्टिग्मा से जुड़ा होता है। आप कभी भी इस फ्लावर को तोड़ के लाएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे ऊपर एक डिस्क होती है इसमें, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी डिटेल इसका। इसमें एक डिस्क होती है और ये जो डिस्क होती है ये पेंटामेरस डिस्क है, ये गाइनोस्टीजियम कहलाती है और उससे साथ में अटैच होते हैं पॉलिनियम और ये पूरा का पूरा आकृति उभरी हुई होती है जिसको कोरोना कहते हैं। आप लोग इस फ्लावर को तोड़ेंगे और इसकी एक एक आकृति जैसे जैसे मैंने बताया है उसको उसी प्रकार से देखेंगे। गाइनोशियम की जब हम बात करते हैं तो ये बाइकार्पुलरी है, सिनकार्पस है और सुपीरियर है। इसमें यूनिलॉकुलर मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। गाइनोस्टीजियम जो है वो स्टिग्मा के फ्यूज करने से जो पेंटागुलर डिस्क बनी है जिससे कि पॉलिनियम अटैच्ड है वो पूरी आकृति होती है। तो यानी कि यहाँ पे 2 विशेष आकृति हैं, एक पॉलिनियम और दूसरा गाइनोस्टीजियम। यह इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। इसमें ये एक्टिनोमॉर्फिक है, सिमेट्रिकल फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स इसमें गैमोसेप्लस है या फिर पॉलीसेप्लस कंडीशन दोनों पाई जाती है। अधिकतर कैलोट्रोपिस में पॉलीसेप्लस है, कुछ स्पेशीज में गैमो है। कोरोला इसमें फ्यूज होता है और इसकी संख्या भी 5 होती है। एपीपेटलस कंडीशन है। एंड्रोशियम है, इसमें भी 5 है। इसमें ये भी फ्यूज होते हैं और उसके अलावा ये सिनकार्पस है। गाइनोशियम में बाइकार्पुलरी कंडीशन है, हाइपोगाइनस है यानी कि सुपीरियर ओवरी है। यह इसका डिटेल स्केच है, डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं ये कैलोट्रोपिस की एक ट्विग है क्योंकि मैं आपको सामने प्रत्यक्ष रखी हुई हूँ। इस कैलोट्रोपिस की इस ट्विग में यह इसका फ्लावर है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये इसका फ्लावर है। इस फ्लावर में ये ऊपर की जो डिस्क है ये कहलाती है क्या? गाइनोस्टीजियम। इधर ये कहलाता है कोरोना। नीचे उपस्थित होती है कैलिक्स और ये जो फ्लावर्स हैं ये अम्बलेट साइन में उपस्थित होते हैं, एक्सिलरी अम्बलेट साइन में उपस्थित होते हैं। यह इसके पॉलिनियम का स्ट्रक्चर है जिसमें कॉर्टिकल, कॉर्पस्कुलम और पॉलिनियम उपस्थित है। यह इसकी ओवरी है, बाइकार्पुलरी कंडीशन दिखाई दे रही है। फ्रूट्स जो होते हैं वो फॉलिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। ये इसका पिस्टल, इसमें आप देख रहे हैं ऊपर ये डिस्क है ये, और ये स्टिग्मेटिक डिस्क होती है जिससे कि पॉलिनियम अटैच होते हैं। यानी कि एक एक करके हम बात करें तो ये इसकी क्या है, पूरी ब्रांच है जिसमें कि ये लीफ है जिसमें डिकसेट अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है इसकी लीव्स में, और ये इसके फ्लावर्स हैं जिसमें कि एक्सिलरी अम्बलेट साइन दिखाई दे रहा है। हर एक फ्लावर की आकृति इस प्रकार से है जिसमें कि कोरोना है, गाइनोस्टीजियम है, कैलिक्स है, उससे पॉलिनियम पाया जाता है। और इस पूरे आकृति में जब हम उसका डिटेल देखते हैं ओवरी का, तो ओवरी जो है उसकी बाइकार्पुलरी है और यूनिलॉकुलर है और उसमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। इसके में फॉलिकल्स, फ्रूट्स जो होते हैं वो फॉलिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। और ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से स्टिग्मा की डिस्क का निर्माण होता है। यह इसका पूरा विवरण है इस कैलोट्रोपिस प्लांट का। ये आप देख रहे हैं इसका फ्लावर है, इसमें ये जो पूरा डिस्क दिखाई दे रही है गाइनोस्टीजियम की, ये कोरोना दिख रहा है, और ये इसका फॉलिकल है जो फ्रूट कहलाता है। ये पॉलिनियम है जिसमें कि कॉर्पस्कुलम, कॉर्टिकल, ये सब उपस्थित है। ये ट्रांसलेटर मैकेनिज्म का बहुत अच्छा उदाहरण है। यह इसके सीड्स हैं जिसमें कि ऐसे हेयरी ग्रोथ होती है पैराशूट टाइप की, और ये इसके फ्रूट्स हैं जिनको फॉलिकल कहा जाता है।
ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। इस फ्लोरल डायग्राम में आप देखेंगे मदर एक्सिस है, ब्रैक्ट्स है, इसमें ये कैलिक्स है जिसमें कि ये ओवरलैपिंग है सब इसके सेपल्स, और 2 आउटर 2 इनर और 1 कॉमन है, ओवरलैपिंग है। फिर उसके बाद में पेटल्स हैं, पेटल्स में भी क्या है, इनकी संख्या 5 है। इधर आपको ये स्टिग्मेटिक डिस्क दिखाई दे रही है, ये पूरा कॉलिनियम की स्ट्रक्चर्स है और ये पूरा गाइनोस्टीजियम यहाँ पे विकसित हुआ है, और ये बाइकार्पुलरी कंडीशन है, यूनिलोकुलर मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। ये आप फ्लावर्स के फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, यही आकृति आपको दिखाई देगी जब आप इस फ्लावर को तोड़ करके लाएंगे, उसको पूरा स्टडी करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि ये इसका गाइनोस्टीजियम है। इधर पूरा ये इस वाले फोटोग्राफ में देखिए पूरा इसका कोरोना भी दिख रहा है, और यहाँ पे इसमें क्या है, पॉलिनियम अटैच्ड है। यह इसका फ्रूट है जिसको एप्पल ऑफ सोडम भी कहते हैं, और ये हिस्टोरिकली भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एस्टीपिडिएसी फैमिली के बारे में और उसके जेनेरा कैलोट्रोपिस के बारे में बात करी। अब मैं यह आप लोगों से आग्रह करूंगी कि इसके फ्लावर को तोड़ के लाएंगे, और जो मैंने आकृति बताई है, जो डिटेल्स बताए हैं, उसको उसी प्रकार से कंपेयर करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।